हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द अनदर हॉन्टेड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये हॉरर स्टोरी होने वाला है वो राहुल के साथ घटा था। और जब मैंने ये स्टोरी को सुना, इस कहानी को सुना, तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ उत्पन्न हुआ, वो खौफ। जी हाँ, राहुल का कहना है कि वो खौफ वाली रात जो उसके साथ घटा, जो उसके साथ बीता, उसे वो कभी नहीं भूल सकता। तो क्या था उस रात को जो राहुल ने देखा, जो राहुल ने महसूस किया, उसी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। सबसे पहले राहुल के बारे में जान लेते हैं। राहुल जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहता था और एक शाम अपने घर में अपना आराम से कुछ वेब सीरीज़ या मतलब कुछ भी देख रहा था वो। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है और ये कॉल उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड सुमित का होता है। अब राहुल कॉल रिसीव करता है और पूछता है, क्या हुआ सुमित, अभी कहीं घूमने जाना है क्या? तो बताओ। तो सुमित बोलता है, नहीं नहीं, कहीं घूमने नहीं जाना, तुम्हारा एक मुझे काम है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। थोड़ा जल्दी आना, मुझे मतलब कुछ काम है। तो राहुल बोलता है, ठीक है मैं आता हूँ, 5-10 मिनट में आता हूँ। तो फिर राहुल सुमित क्या घर के लिए निकल जाता है और सुमित का घर जो है वो थोड़ा सा मेरठ जो सिटी है उसके थोड़ा सा बाहर में था, मतलब थोड़ा सा आउटर इलाका में था, उसके अगल बगल ज़्यादा घर नहीं थे। और राहुल पहुंच जाता है, मतलब हाफ एन आवर में पहुंच जाता है। 5-10 मिनट बोला था कॉल में, वो तो एज कैजुअल बोला ही जाता है, तो लेकिन वो आधे घंटे के अंदर सुमित के घर पहुंच जाता है। अब सुमित का घर पहुंच के वहाँ सुमित इंतजार ही कर रहा होता है राहुल का। तो राहुल बोलता है कि तुमने अचानक बुलाया, कुछ काम है या कहीं पर जाना है? तो सुमित बोलता है, नहीं नहीं राहुल, ऐसा बात है कि मैं और मेरे मम्मी पापा और मेरा जो बहन है, हम लोग चारों कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ फैमिली फंक्शन के लिए। सुमित का मम्मी पापा और सुमित का बहन, मतलब 4 लोग थे सुमित के फैमिली में। तो ये लोग कुछ फैमिली फंक्शन के लिए आज रात के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। और मुझे घर में कोई नहीं है, तो मैंने सोचा तुम्हें बुला लूँ, क्योंकि घर में कुछ ही डॉक्यूमेंट्स, मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और तुमको तो पता ही आजकल चोरी कितना बढ़ गया है, तो तुम समझ रहे हो ना? तो राहुल बोला, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रह ही लूँगा, क्या ही दिक्कत है इसमें, मैं रह लूँगा। तो सुमित बोलता है, ठीक है राहुल, मम्मी ने खाना भी बना दिया, तुम खा लेना, और कुछ भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर लेना। और घर में तुम अंदर से लॉक लगा कर रह जाना। हम लोग कल सुबह, मतलब कल सुबह तक 8-9 बजे तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद तुम अपना घर चले जाना। राहुल बोला, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रह लूँगा, और तुम अपना लैपटॉप ये सब यहीं छोड़ के जाना, कुछ मैं वेब सीरीज़ ये सब देख लूँगा, रात भर क्या करूँगा अकेले। तो सुमित बोलता है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सब कुछ लैपटॉप सारा कुछ यहीं पर है, मैं कुछ नहीं ले रहा, तो तुम्हें जो करना है मेरे रूम पे कर सकते हो। तो राहुल भी बोला, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कल तो तुम लोग आ ही जाओगे, तो आज रात की बात है, आराम से मैं निकाल लूँगा। तो सुमित के पापा बगल में ही खड़े थे और राहुल को बोलते हैं कि बेटा राहुल, अच्छे से रहना और रात को बाहर मत निकलना, कुछ भी आवाज़ आए बाहर मत निकलना। तुम्हें तो पता ही है आजकल कितने चोर घूमते हैं, तो अपना ख्याल रखना, और मतलब कुछ भी आवाज़ आए तो नोटिस ही मत करना बाहर का। और आराम से तुम सुमित के रूम में ही रहना और अंदर से लॉक करके आराम से रहना, खाना वाना सब कुछ अंदर पे ही है। तो राहुल बोलता है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, उतना मैं रह लूँगा। उसके बाद राहुल के मम्मी पापा, राहुल की बहन वहाँ से निकल जाते हैं। अब राहुल क्या करता है, लगभग अब रात होने वाला था, 7:30-8 बज ही जाता है, और राहुल भी सब सुमित का जो घर है अंदर जाकर लॉक कर लेता है और सुमित के रूम पे जाके आराम से मतलब देख रहा होता है वेब सीरीज ये सब। अब कुछ देर होता है, अब राहुल को थोड़ा सा भूख लग जाता है, तभी राहुल को याद आता है कि सुमित ने बोला था कि आंटी ने तो खाना बना ही दिया है, तो किचन में जाके कुछ खा लेता हूँ मैं। अब राहुल किचन जाता है, वहाँ पर आलू के पराठे आंटी ने बना के रख ही दिए थे टेबल पर, तो सुमित का जो मम्मी है उसने बना दिया था। तो राहुल जाता है और आलू के पराठे खा लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समय मतलब हो जाता है। अब मतलब रात थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में जा रहा था। राहुल आराम से अब रूम में जाता है, आराम से एसी ऑन करके अपना जो भी वेब सीरीज़ मतलब उसको है कंटिन्यू कर रहा था, देख रहा था, और आराम से मतलब एंजॉय कर रहा था, कोई दिक्कत वाला बात अभी तक तो नहीं था। लेकिन अब यहाँ से जो कहानी है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। राहुल को अचानक से कुछ सुनाई देता है, जैसे कि कोई सुमित का जो घर है, आपको मैं बता दूं, सुमित का जो घर है उसके पास में, मतलब उसके बगल में एकदम, मतलब कनेक्ट ही एक गार्डन भी है। मतलब ऐसा गार्डन मतलब नहीं, मतलब कुछ पार्क ये टाइप नहीं, मतलब एक सिंपल सा गार्डन है
जो सुमित के पापा ने ही मतलब अरेंज किया है, तो वहाँ से कुछ आवाज़ आता है जैसे कि कोई गार्डन पे चल रहा हो, गार्डन पे कोई चल रहा हो। और चलने का आवाज़ तो आ ही रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसा आवाज़ आ रहा है कि कोई अपने साथ कुछ मेटल का, कुछ लोहा का, कुछ इक्विपमेंट साथ में ज़मीन पे ऐसे घिसार के मतलब रगड़ के ले गिरा हो, ऐसे मतलब आवाज़ आ रहा था। ये सोचा इतनी रात को गार्डन पे कौन ही होगा, तो ये उठ के देखता है विंडो से, इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। गार्डन पे लाइट ऑलरेडी जल रहे थे, लेकिन इसे मतलब ये अच्छा से देखता है विंडो से ही, विंडो ये सब सही देखता है, लेकिन इसे कुछ मतलब दिखा नहीं। और अब वो आवाज़ भी, जब ये विंडो से देख रहा था तो वो आवाज़ भी आ नहीं रहा था। उसके बाद राहुल जो है फिर से रूम पे जाता है और अपना आराम से देखता है, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर से वही आवाज़ राहुल के कानों में आता है। और अब वो राहुल सोचता है फिर से वही आवाज़ आ रहा है, गार्डन में कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया, ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा फिर। तो फिर से जो गार्डन के पास वाला विंडो था, हॉल से वो गार्डन मतलब अच्छा व्यू था, उसी में विंडो था, वहीं फिर जाता है राहुल देखने। अब इस बार वो गया तो फिर से उसे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन इस बार जो गार्डन का लाइट था वो जल नहीं रहा था। जो गार्डन में लाइट लगा हुआ था जैसे मैंने बताया, लेकिन अब वो गार्डन का लाइट ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बंद कर दिया है और पूरा गार्डन में अंधेरा छा चुका था। लेकिन अब वो आवाज़ फिर से नहीं आ रहा था। अब राहुल यहाँ सोचता है कि लाइट अभी मैं कुछ मिनट पहले आया हूँ, जस्ट 5 मिनट, तब तो लाइट यहाँ पर था, लेकिन अब गार्डन में लाइट नहीं है। तो यहाँ पर राहुल सोचता है हो सकता है कि फ्यूज़ हो गया होगा, तो यहाँ पर उतना राहुल दिमाग नहीं लगाता, फिर से अब रूम में जाता है। लेकिन इस बार राहुल को वो आवाज़ बहुत ही तेज़ आने लगा। इतना तेज़ जैसे कि कोई एकदम इसके रूम के पास में कोई एकदम मेटल का कोई इक्विपमेंट या कोई चीज़ को ज़मीन पे एकदम घस के एकदम रगड़ के ले जा रहा है, इतना आवाज़ तेज़ था। अब राहुल काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो फिर से हॉल तक जाता है और फिर से गार्डन की ओर देखता है। उसे कुछ नज़र तो नहीं आता, लेकिन वहाँ पर इसे एक मतलब फॉग मतलब एक धुआँ, एक स्मोक टाइप का कुछ विज़िबल होता है, दिखाई देता है। ध्यान से देखता है तो वो जो स्मोक है, वाइट स्मोक, वो धीरे-धीरे मतलब फैल रहा था पूरे गार्डन की ओर। अब राहुल सोचता है अभी तो विंटर भी नहीं है जिससे स्मोक या कुछ धुंध ये सब आए, तो यही राहुल सोच रहा था। तभी जो व्हाइट स्मोक है अचानक से ब्लैक स्मोक में बदलना शुरू हो जाता है और राहुल एकदम नोटिस करके एकदम विंडो से चुपचाप होकर ये देख रहा था। और अभी आवाज़ जो है, पहले जब 2 बार राहुल आया था कि तब वो उसे कोई आवाज़ नहीं आ रहा था गार्डन से, जब विंडो से देख रहा था। लेकिन अभी जब तक राहुल खड़ा है वहाँ पर, अभी वो बैकग्राउंड में वो आवाज़ आ रहा है। लेकिन क्या आवाज़ है? मेटल का आवाज़ है, इतना कंफर्म है, लेकिन गार्डन से ही आ रहा है, ये भी कंफर्म है। लेकिन क्या है, कौन है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, विज़िबल नहीं है। लेकिन जो वो स्मोक है, वो ब्लैक स्मोक काफ़ी ज़्यादा गार्डन में फैल जाता है। अब राहुल जो है थोड़ा-सा यहाँ पर डर जाता है और वो विंडो को एकदम अच्छे से लॉक कर देता है और फिर से एक बार जो घर का मेन डोर था उसे भी देख लेता है कि कहीं मैंने उसे खुला तो नहीं छोड़ दिया। अब थोड़ा-सा सोचता है कि कुछ यहाँ पर दिक्कत है, कुछ होगा, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, आराम से रूम पे जाकर अब मैं सो ही जाता हूँ। तो वो सब कुछ चेक कर लेता है और फिर से सुमित के रूम पे जाके सो जाता है। उसके बाद राहुल को अपने मतलब जो किचन था, सुमित के घर का किचन से, वहाँ से कुछ गिरने का आवाज़ आता है और राहुल सोचता है कि कोई घर के अंदर तो नहीं घुस गया। जो भी चीज़ अभी मैंने देखा बाहर में, वो स्मोक या वो फॉग, कुछ मतलब कोई मुझे परेशान या मज़ाक तो नहीं कर रहा है या किसी को पता तो नहीं चल गया कि आज इस घर में कोई नहीं है, तो कुछ करने का मतलब यही इसके दिमाग पे राहुल का चल रहा था। तो वो किचन पे जाता है और किचन पे जाके देखता है तो जो आलू का पराठा जिस मतलब बाउल में रखा हुआ था, वो बाउल अब जब फ्लोर में गिर चुका था। और इसे बिल्कुल याद है कि अभी कुछ देर पहले ही जब मैं खाने आया था आलू के पराठा को, तो उस बाउल को एकदम ऐसा जगह रखा था कि वो ज़मीन पे तो गिर ही नहीं सकता, लेकिन अब वो गिर चुका था और आलू के पराठे भी मतलब ज़मीन पे गिरे। तो राहुल सोचता है कि हवा से गिरा होगा, तो वो बाउल और आलू के पराठे जो भी गिरे थे उसको उठा के फिर से टेबल पे रख देता है। लेकिन अब वो यहाँ पर जैसे ही वो आया, उससे एक अलग-सा मतलब स्मेल आने लगा और ये स्मेल गंदा वाला मतलब खराब स्मेल या कुछ सड़ा हुआ स्मेल नहीं था। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा स्मेल आप कह सकते हो, जैसे कि कोई फ्रेगनेंस या कोई इत्तर हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट वो आने लगा किचन से।
अब किचन से ये जैसे ही ये आने लगा, अब ये सोचा कि भाई अब अचानक ये क्या हो रहा है? आज मेरे साथ कभी आवाज़ सुनाई दे रहा है, कभी गार्डन पे व्हाइट फॉग, ब्लैक फॉग दिख रहा है। अब किचन पे ये स्मेल, वो भी इतना टाइट फ्रेग्रेंस। तभी उसका ध्यान जाता है कि जो किचन का विंडो है वो खुला हुआ है। एक तो राहुल सोचता है कि बाहर से आ रहा होगा, तो चलो मैं किचन का विंडो को बंद कर देता हूँ। और वो किचन के विंडो को जाके बंद भी कर देता है। तभी राहुल जैसे ही बंद कर रहा था, हॉल में जो विंडो था जहाँ से वो गार्डन की ओर बार बार जाके देख रहा, चेक कर रहा था कि गार्डन में कोई है कि नहीं, तो हॉल की जो विंडो है वहाँ पर कोई विंडो ग्लास का था, तो उस ग्लास में कोई स्क्रैच कर रहा है या नॉक कर रहा है। ये देखकर, ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा राहुल वहाँ डर जाता है। वो हॉल की तरफ देखता है, उस विंडो की ओर देखता है, और विंडो के बाहर एक व्हाइट फॉग एक इंसान के आकृति में एक व्हाइट फॉग बना हुआ था। उसके हाथ जो हैं उस विंडो के ग्लास को ऐसे पूरे स्क्रैच कर रहे थे, जिससे एक अजीब सा काफ़ी क्रीपी सा आवाज़ आ रहा था। राहुल ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। राहुल का हिम्मत भी नहीं होता कि वो हॉल के उस विंडो के पास जाके खड़ा हो जाए या पूछे कि कौन है। लेकिन इतना ज़्यादा बिल्कुल विज़िबल था कि उसे दिख रहा था कि विंडो के उस पार कोई खड़ा है, जिसका जो आकृति है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किसी इंसान जैसा है। लेकिन बिल्कुल फॉग में वो तब्दील है और स्क्रैच पूरा ग्लास पे कर रहा है। अब वो वही देख ही रहा था, तभी वो स्क्रैच कर ही रहा था। अब वो जो स्लाइडर था, विंडो था ग्लास का, उसमें ज़ोर-ज़ोर से नॉक करने लगा। एकदम काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से नॉक करने लगा, और ये देखकर, ये सुनकर राहुल दौड़ के जाता है सुमित के रूम पे, और जाके रूम को सबसे पहले वो लॉक करता है और बेड पे जाके एकदम दुबक के बैठ जाता है। और उसके दिमाग पे चल रहा था कि कहीं कोई चोर तो नहीं, लेकिन कोई चोर कैसे हो सकता है? क्योंकि विंडो के उस पार जो उसने देखा, वो कोई इंसान अगर होता तो उसका जो शैडो था वो प्रॉपर दिखता ब्लैक में, या जो भी इंसान का फिगर होता है। लेकिन वो एक वाइट फॉग में, एक वाइट शैडो में था, और उसका जो हाथ था वो काफ़ी ज़्यादा, कहना है राहुल का, कि अजीबो-गरीब था। काफ़ी किसी इंसान का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तभी वो मेटल का आवाज़ जो उसे बार-बार सुनाई दे रहा था कुछ मिनट पहले, फिर से उसे सुनाई देता है, और मेटल का आवाज़ इस बार ऐसा लग रहा था कि कोई उस विंडो के बाहर ही कोई खुदाल से ज़मीन पर एकदम ज़ोर से पटक रहा था। एकदम धप, 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 एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस खुदाल को ज़मीन पर एकदम ज़ोरों से बार-बार पटक रहा था, और उसके आवाज़ से पूरा सुमित का जो घर था उसके अंदर ये आवाज़ बहुत ही तेज़ी से गूंज रहा था। और राहुल के कानों में जो ये आवाज़ था मेटल पटकने का, एकदम पिन की तरह चुभ रहा था, और राहुल का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये सब जो भी चीज़ हो रहा था, राहुल के अंदर इतना भी अब दम नहीं था कि वो सुमित के रूम से बाहर निकले और हॉल पे जाके वो देखे कि वो कौन है, या उससे कुछ पूछे कि आप कौन हो। कुछ भी उसका सेंस काम ही नहीं कर रहा था। वो बस सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी ये जो भी हो रहा है बंद हो जाए और सुबह हो जाए। उसके बाद सुमित लोग भी आ जाएँगे और मैं अपना घर भी चला जाऊँगा। और इतना कुछ हो ही रहा था, तभी बाहर से एकदम गुर्राने का आवाज़ आता है, और राहुल का कहना था कि ये जो गुर्राने का आवाज़ आता है, ऐसा लग रहा था कि ये किसी जानवर या कोई इंसान इसे निकाल ही नहीं सकता। एक अजीबो-गरीब गुर्राने का आवाज़, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि गुस्सा भरा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि गुस्सा भरा हुआ था, और उसके साथ ही साथ वो जो खुदाल अभी भी वो ज़मीन पे पटक रहा था, उसका आवाज़ पूरे घर में गूंज रहा था। अब राहुल क्या करे? राहुल अपना मोबाइल उठाता है, वो देखता है कि उसका जो मोबाइल नेटवर्क है वो भी कम हो चुका है। तो वो क्या करता है, घर में ऑलरेडी फाइबर लगा हुआ था, वो यूट्यूब ओपन करता है और हनुमान चालीसा लगाता है, और फुल साउंड कर देता है, और अपने एकदम कानों में आन के अपना जो मोबाइल है उसको एकदम सटा लेता है, जिससे उसे थोड़ा-सा डर कम लगे, और ये आवाज़ उसके कानों तक पहुँचे ना, उसे सुनाई दे, तो सिर्फ़ हनुमान चालीसा सुनाई दे। राहुल ऐसा ही करता है, और कंटिन्यूअसली लूप में हनुमान चालीसा
को चलाता है और अपने एकदम कानों में उसका मतलब जो मोबाइल का स्पीकर उसको एकदम मतलब टच कर लेता है कि हाँ मुझे सुनाई दे तो हनुमान चालीसा ही सुनाई दे। और ऐसा ही वो करता रहता है और इस तरह से 1-2-3 घंटे पार हो जाते हैं। राहुल अभी भी उस रूम के बेड पे बैठा हुआ था और हनुमान चालीसा चल रहा था। अब जो वो आवाज़ है पिछले 2 घंटे से तो आ रहा था, लेकिन पिछले 15 मिनट में वो आवाज़ आना बंद हो चुका था। लेकिन राहुल के अंदर अभी भी हिम्मत नहीं था कि वो सुमित के रूम से बाहर निकले, हॉल पे जाके देखे कि वो चला गया, जो भी था वो चला गया या अभी भी है। लेकिन राहुल के अंदर हिम्मत ही नहीं था। अब राहुल क्या करता है, जैसे-तैसे बेड पे ऐसे लेट जाता है। वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि अब उसका मतलब शरीर एकदम टायर्ड हो चुका था, इतना मतलब वो थक चुका था और उसके शरीर से इतना पसीना निकल चुका था कि एकदम वो टायर्ड हो चुका था। बेड में वो जैसे ही लेटता है उसका आँख लग जाता है और फिर अगला सुबह उसका वो मोबाइल रिंग करता है और देखता है कि सुमित का कॉल आ रहा है। वो एकदम झट से रिसीव करता है और पूछता है कि सुमित तुम लोग कब आओगे? तो सुमित उधर से बोलता है कि भाई मैं तुझे कितना बार कॉल कर रहा हूँ, 2-3 बार कॉल कर रहा हूँ। हम लोग घर के बाहर में ही हैं, मैंने डोरबेल भी बजाया, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज़ खोल दे, कितना सो रहा है? तो ये सुनकर राहुल एकदम मतलब उसको मतलब किसी चीज़ का अगर खुशी हुआ होगा अपनी ज़िंदगी में तो ये सुनकर कि कोई मतलब सुमित लोग आ चुका है, उसके मम्मी-पापा आ चुके हैं, उसका बहन मतलब अब कोई मेरे अलावा भी मेरे आस-पास है, तो वो एकदम दौड़ से के जाता है, सुमित के रूम से निकलता है, हॉल पे जाता है, मेन डोर ओपन करता है और उसके बाद सुमित को देखकर, उनके मम्मी-पापा को देखकर एकदम खुश हो जाता है और सुमित को बोलता है, "भाई तुम लोग थैंक यू, तुम लोग जल्दी आ गए।" तो ऐसा कुछ होता है। अब राहुल जो है ये जो बात है, जो भी उसके साथ पिछली रात में घटा, जो भी चीज़ हुआ, वो अभी बिल्कुल नहीं बताता है सुमित के पेरेंट्स को या सुमित को। राहुल क्या करता है कि जल्दी बोलता है तुम लोग आ गए, अब मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए मतलब। और तो सुमित देखता है कि राहुल मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अलग-सा कुछ बिहेव कर रहा था, मतलब अलग-सा कि थोड़ा-सा उतना डरा हुआ, मतलब एक अजीबो-गरीब बिहेव कर रहा था। सुमित बोला कि सब ठीक था ना? रात में तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ? राहुल 1 सेकंड के लिए पॉज़ लेता है, उसके बाद बोलता है, "नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं तो आराम से तुम्हारे रूम पे सोया था, थोड़ा-सा कल ज़्यादा ही गर्मी था इसलिए बहुत ही ज़्यादा पसीना है, इसलिए थोड़ा-सा थक चुका हूँ, फ्रेश होता हूँ घर जाकर। तुम लोग अब ठीक है मतलब रहो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं भी अब अपना घर जाता हूँ। थोड़ा-सा मुझे कुछ काम भी है।" तो ऐसा कुछ बोल के सुमित बोलता है, "ठीक है, आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है।" तो राहुल अब अपने घर के लिए निकल जाता है और राहुल का कहना है कि उसने ये बात जो भी पिछले रात हुआ था, इसलिए सुमित या उसके पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि अब राहुल खुद कन्फ्यूज़ है जो भी उसके साथ हुआ। राहुल खुद कन्फ्यूज़ है कि जो भी हुआ उसके साथ क्या वो सच में हुआ? क्या उसका कुछ वो वहम था, मतलब क्या था? क्योंकि राहुल जो है जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा वेब सीरीज़ देखा करता है, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर मतलब काफ़ी ज़्यादा देखा करता है। तो इसलिए राहुल सोचा कि कहीं मेरा मज़ाक ना बनाए सुमित कि क्या भाई ऐसा हम लोग वही घर पे रहते हैं कितने सालों से, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तुझे एक रात में ही सुनाई। तो इसका यही सोचकर राहुल जो है उस बात को सुमित से भी शेयर नहीं करता और किसी और से भी शेयर नहीं करता, ना अपने घरवालों से, मतलब कुछ भी नहीं। जो भी हुआ उसको वो राहुल सोचता है कि जो भी हुआ अब मुझे ना ही सुमित के घर जाना है कभी रात को, ना उसके घर में रहना है। तो ये सोचा कि जो भी हुआ उस रात के लिए ही था, अब तो ये मैं दोबारा उसको दोहराऊँगा नहीं। तो यही सोचकर राहुल ये चीज़ किसी से शेयर ही नहीं करता। लेकिन राहुल जब भी इस बात को सोचता है कि वो उस विंडो के बाहर उस जो था, जो भी खड़ा था, जो भी शैडो था, व्हाइट शैडो जो भी था, वो काफ़ी ज़्यादा खौफ़नाक था। काफ़ी ज़्यादा खौफ़नाक था और उस रात को राहुल कभी भी नहीं भूल सकता। तो आई होप ये जो हॉरर स्टोरी था आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप 2 काम कर सकते हो। वीडियो को तो आपको लाइक करना है, साथ ही साथ और भी हॉरर स्टोरीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।